नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस राज को खोलने जा रहे हैं वो हर उस लड़के के दिल के बहुत करीब है जिसने कभी किसी ऐसी लड़की को पसंद किया हो जो खुद को बाकी सबसे थोड़ा ऊपर समझती है। वो लड़की जो तुमसे बात करे तो ऐसा लगे कि एहसान कर रही है, तुम्हारा मैसेज देखे तो देख लिया, चल बाद में बात करते हैं, ये वाली आवाज़ दिमाग में गूंजने लगे। और जब तुम मुस्कुराओ तो वो ऐसे देखती है जैसे कह रही हो, इतना खुश मत होना, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। घमंडी लड़कियाँ, ये शब्द सुनते ही दिमाग में वही इमेज उभरती है, स्टाइल में चलने वाली, बात कम और एटीट्यूड ज़्यादा दिखाने वाली, हर किसी को आसानी से भावना देने वाली, और सबसे बड़ी बात जिसके आसपास एक दीवार खड़ी होती है, वो दीवार जो वो खुद ने बनाई होती है ताकि हर कोई आसानी से उसके पास न पहुंच सके। लेकिन क्या ये दीवार सच में टूट सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसी चीज़ को आज हम गहराई से समझेंगे, बिना किसी चालाकी वाली बात के, सीधे उस मनोवैज्ञानिक तरीके से जो इन लड़कियों के दिमाग में चलता है। सबसे पहले ये समझ लो कि कोई लड़की जन्म से ही घमंडी नहीं होती, उसका रवैया उसके एक्सपीरियंस से बना होता है। हो सकता है बचपन से ही उसे ज़्यादा तारीफ़ मिली हो सकता है बहुत लड़के उसके पीछे भागे हों, हो सकता है किसी ने उसे बहुत तकलीफ़ दी हो, या हो सकता है वो बस अपने स्टैंडर्ड को लेकर बहुत अवेयर हो। जो भी वजह हो, एक बात तय है, ऐसी लड़की को हर कोई नहीं जीत सकता। उसे वही लड़का पसंद आता है जो उससे इम्प्रेस न होकर शांत, मजबूत और अपने आप में पूरा लगे। लेकिन यहाँ ज़्यादातर लड़के फेल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही उन्हें कोई एटीट्यूड वाली लड़की पसंद आती है वो उसकी हर बात को बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं। वो सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा कोशिश करूँगा उतना ज़्यादा वो सॉफ्टन होगी, पर होता बिल्कुल उल्टा है, जितनी ज़्यादा कोशिश उतनी ज़्यादा दूरी। एटीट्यूड वाली लड़की का दिमाग इसी बात पर चलता है। वो देखती है कि कौन लड़का उसके एटीट्यूड से डर गया और कौन उसके सामने अपनी जगह पर टिका रहा। इसलिए सबसे पहली चीज़, ऐसी लड़की के सामने कभी भी खुद को ज़रूरतमंद मत दिखाओ। अगर वो थोड़े से मजाक में बात करे, थोड़ा ताना मारे या इंटरेस्ट कम दिखाए तो तुम्हारी तरफ से बहुत हल्की सी स्माइल और बहुत हल्का सा जवाब ही काफ़ी होता है। क्योंकि जब तुम उसके मिसबिहेव पर टूटते नहीं तो उसके दिमाग में एक छोटी सी घंटी बजती है, ये लड़का बाकी सब जैसे नहीं है। यहीं से खेल की शुरुआत होती है। अब बात आती है बातचीत की। घमंडी लड़की से बात करते समय तुम्हारा हर शब्द ऐसा होना चाहिए कि उसे महसूस हो कि तुम उसे किसी पेडिस्टल पर नहीं रखते। वो अगर कोई बात बड़े अंदाज में कहे तो तुम सिंपल, नॉर्मल और थोड़ी सी शरारत वाली भाषा में जवाब दो। एग्जाम्पल के लिए, अगर वो कहे मैं बहुत बिजी रहती हूँ तो तुम कहो अच्छा है, लोग काम में लगे रहें तो दिमाग भी तेज चलता है। बस इतना। तुमने ना ज़रूरत दिखाई, ना चिड़चिड़ापन और ना ही चापलूसी। ऐसी बातें उसके मन में एक खास जगह बनाती हैं। अब एक और बात, ऐसी लड़कियां उन लड़कों को पसंद करती हैं जिनके पास खुद का एक मजबूत व्यक्तित्व होता है। तुम्हें लगातार ये दिखाना है कि तुम्हारी ज़िंदगी उसकी एक स्माइल पर नहीं टिकी है। तुम्हारे अपने काम, अपने गोल और अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। वो चाहे तुम्हारे मैसेज का जवाब देर से दे, तुम उसे लेकर परेशान मत होना। वो चाहे ऑनलाइन होकर भी रिप्लाई ना करे, तुम अपनी स्पीड में चलो। यही चीज़ उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जब तुम उसके लिए ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो, वही पल उसे अटकाता है, ये लड़का मुझे चेस क्यों नहीं करता। अब आते हैं एक बहुत गहरे साइकोलॉजिकल पॉइंट पर, जिसको कहते हैं इमोशनल उतार चढ़ाव। इंसानी दिमाग स्थिर चीज़ों में एक्साइटमेंट महसूस नहीं करता,
लेकिन जब सामने वाला कभी पास आए, कभी थोड़ा दूर रह जाए, कभी थोड़ा गर्मजोशी दिखाए, कभी थोड़ा शांत हो जाए, तो इससे दिमाग में एक तरीके की हलचल पैदा होती है। ये हलचल धीरे धीरे अट्रैक्शन बनती है। घमंडी लड़कियों को ये खेल बहुत इफ़ेक्टिव लगता है, क्योंकि वो ये मानकर चलती हैं कि हर लड़का उसके आसपास घूमेगा। पर जब तुम ऐसा नहीं करते, तब वो तुम्हें समझने की कोशिश करती है, और जैसे ही कोई लड़की तुम्हें समझने की कोशिश करने लगे, दूरी खुद कम होने लगती है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारा बर्ताव कभी भी कठोर ना हो। टीजिंग करो, मजाक करो, हल्के तानों पर बात करो, पर कभी भी इंसल्ट की हद पार मत करना। तुम्हारा टोन हमेशा प्लेफुल रहना चाहिए, जिससे उसे लगे कि तुम कॉन्फिडेंट हो और साथ ही जेंटल भी। इस तरह की एनर्जी घमंडी लड़की को बहुत अपील करती है। एक और ज़रूरी बात, कभी कभी उसे अपनी तरफ से थोड़ी चुनौती दो। जैसे अगर वो हमेशा खुद को बहुत परफेक्ट बताती है, तो तुम हल्के अंदाज में पूछो, तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस असली है या बस लोगों को इम्प्रेशन देने वाला। ऐसी बातें उसके अंदर एक अर्ज पैदा करती हैं कि वो खुद को तुम्हारे सामने साबित करे, और जिस पल लड़की खुद को साबित करने लगे, वही पल अट्रैक्शन का जन्म है। अब आता है जादुई हिस्सा, उसकी इमेजिनेशन में जगह बनाना। तुम जितना कम अपने बारे में बताओगे, जितना ज़्यादा रहस्यमयी रहोगे, उतना ज़्यादा वो तुम्हारे बारे में सोचेगी। एटीट्यूड वाली लड़की को उन लड़कों में दिलचस्पी रहती है जो आसानी से नहीं खुलते, पर जब खुलते हैं तो डेप्थ दिखाते हैं। उसे ये वाइब दो कि तुम रियल हो, बनावटी नहीं। तुम्हारे बोलने में वजन हो, पर दिखावा ना हो। अब सबसे आखिरी बात पर आते हैं। घमंडी लड़की तब तक मेल्ट नहीं होती जब तक उसे महसूस ना हो जाए कि तुम खुद के मालिक हो। तुम्हारा फ्रेम, तुम्हारी लिमिट, तुम्हारा आत्मसम्मान, ये चीज़ें कभी नहीं गिरनी चाहिए, चाहे वो जितनी देर लगाकर जवाब दे। तुम अपना लेवल मत गिराओ, क्योंकि जब लड़की को लगता है कि सामने वाला उसके मूड के हिसाब से नहीं नाचता, वही पल होता है जब उसके मन में अट्रैक्शन पनपता है। धीरे धीरे वो खुद बात शुरू करेगी, खुद तुम्हारे मजाक पर हंसेगी, खुद तुम्हारे साथ थोड़ा खुलकर बात करेगी, और जब ये होने लगे तो समझ लो कि उस दीवार में दरार आ चुकी है। एटीट्यूड वाली लड़की दिल से बहुत सॉफ्ट होती हैं, बस वो सॉफ्ट साइड हर किसी के सामने नहीं खोलती। पर एक बार अगर तुमने उसका दिल जीत लिया, तो वो सबसे लॉयल और केयरिंग इंसान बन जाती हैं। घमंडी लड़कियों को पटाना कोई जादू नहीं है, ये एक कला है, एक खेल है, साइकोलॉजी का, आत्मसम्मान का, और सही समय पर सही संकेत देने का। अगर तुम ये सब अपनाते हो, तो वो लड़की जो कभी तुम्हें देखकर नज़रें घुमा देती थी, वही एक दिन तुम्हारी तरफ उसी इंटेंसिटी से मुस्कुराएगी। फर्क बस इतना है कि इस बार मुस्कान में एरोगेंस नहीं, सच्चा अट्रैक्शन होगा।